और आगे कहती है कि 2 दिन बाकी है, सो कुछ बना बनाए खरीद लाना। क्या देना चाहती हो अम्मा? जेवर, कपड़ा, श्रृंगारदान या कोई और चांदी की चीज? राधा भाभी पूछती है कि सोमा बुआ, अम्मा क्या देना चाहती हो? कोई जेवर यानी अलंकार, कपड़ा, श्रृंगारदान या श्रृंगार रखने का छोटा बक्स, और चांदी की चीज? मैं तो कुछ भी नहीं समझू रही, जो कुछ पास है तुझे लाकर दे देती हूँ। मैं तो कुछ समझती नहीं हूँ, जो मेरे पास है सब कुछ तुझे ला के दे देती हूँ, जो तू ठीक समझे ले आना। मेरे पास जो है तुझे दे देती हूँ, और तुझे ठीक लगे वो बाजार से ले आना। बस भद नहीं उड़नी चाहिए, बस इज्जत नहीं जानी चाहिए। अच्छा देखो पहले की रुपये कितने हैं? अच्छा देखो पहले की रुपये कितने हैं? और वे डगमगाते कदमों से नीचे आई, 2-3 कपड़ों की गठरी हटाकर एक छोटा सा बक्स निकाला। और वे डगमगाते कदमों से नीचे आती है, 2-3 कपड़ों से गठरी हटाकर एक छोटा सा बक्स निकाला, उसका ताला खोला, इधर उधर करके एक छोटी सी डिबिया निकाली, बड़े जतन से उसे खोला। उसमें 7 रुपये की कुछ रेजगारी पड़ी थी, और उसमें 7 रुपये जैसे रोजगारी के पड़े थे, और एक अंगूठी बुआ का अनुमान, छोटी सी डिबिया निकाली, एक अंगूठी, और उसमें एक अंगूठी भी पड़ी थी। बुआ का अनुमान था कि रुपये कुछ ज्यादा होंगे, पर जब 7 ही रुपये निकले तो सोच में पड़ गए। बुआ का अनुमान था, अंदाज था कि कुछ ज्यादा रुपये होंगे, लेकिन 7 ही रुपये निकले, वे सोच में पड़ जाती है। रईस संबंधियों के घर में इतने रुपयों से बिंदी भी नहीं लगे, और यहाँ तो पैसेदार रईस हैं, घर वाले हैं, संबंधी हैं, और इस घर में तो इतने रुपयों की बिंदी भी नहीं आती। उनकी नज़र अंगूठी पर गई, और वो छोटी सी डिब्बी में जो अंगूठी थी उस पर उसकी नज़र गई। यह उनके मृत पुत्र की एकमात्र निशानी थी, और ये इसका जो मरा हुआ बेटा था उसकी एकमात्र निशानी थी अंगूठी। उनके पास रह गई थी। बड़े बड़े आर्थिक संकटों के समय भी वे उस अंगूठी का मोह नहीं छोड़ सके। बड़े बड़े आर्थिक संकट, आपत्ति विपत्ति आई, तब भी उन्हें अंगूठी को मोह नहीं छोड़ा था। आज भी एक बार उसे उठाते समय उनका दिल धड़क गया। आज भी जब उठाती है तो उसका दिल धड़क जाता है, हिल जाता है। फिर भी उन्होंने 5 रुपये और एक अंगूठी आंचल में बांध ली। फिर भी उनने उनमें से 5 रुपये और एक अंगूठी आंचल में बांध लेती। बक्स को बंद किया और फिर ऊपर को चली। बक्स को बंद कर दिया, फिर ऊपर चली। पर इस बार उनके मन का उत्साह कुछ ठंडा पड़ गया था। पर इस बार उसका मन का उत्साह कुछ ठंडा पड़ गया था, और पैरों की गति शिथिल, और पैरों की गति शिथिल यानी मंद पड़ गई थी। राधा के पास जाकर बोली, सोमा बुआ राधा के पास जाती है और बोलती है, रुपये तो नहीं निकले बहू, आए भी कहाँ से? मेरे कौन कमाने वाला बैठा है? रुपये तो नहीं निकले बहू, आज भी कहाँ से? आए भी कहाँ है? मेरे कौन कमाने वाला बैठा है? उस कोठरी का किराया आता है, उसमें 2 समय की रोटी निकल जाती है। एक कोठरी थी जो उसने किराए पर दी थी, तो उसमें उसका किराया आता और 2 समय की रोटी निकलती थी। मेरे जैसे तैसे, वे भी जैसे तैसे। और वे रो पड़ी। राधा ने कहा, क्या करूं बुआ? राधा भी कहती, क्या करूं बुआ, आजकल मेरा भी हाथ तंग है। और राधा भी कहती है, क्या करूं बुआ, आज मेरा भी हाथ तंग है, यानी मुश्किल है, मेरे पास भी पैसे नहीं तो मैं दे देती, नहीं तो मैं ही दे देती। अरे पर तुम देने के चक्कर में पड़ती ही क्यों हो? और राधा कहती है, अरे तुम देने के चक्कर में पड़ती ही क्यों हो? आजकल तो देने लेने का रिवाज ही उठ गया है। आजकल तो देना लेना कहाँ है? देने लेने का रिवाज ही उठ गया। नहीं रे राधा, समधियों का मामला ठहरा। 25 बरस हो गए तो भी वे नहीं भूले, और मैं खाली हाथ जाऊं? नहीं रे राधा, सोमा बुआ कहती है, समधियों का मामला ठहरा, वो तो हमारे समधी है, और 25 बरस हो गए तो भी वे नहीं भूले, और खाली हाथ जाऊं मैं? नहीं नहीं, इससे तो न जाऊं सो ही अच्छा। और सोमा बुआ कहती, खाली हाथ जाना इससे तो न जाना ही अच्छा, तो जाओ ही मत, चलो छुट्टी पर। छुट्टी हुई, इतने लोगों में किसे पता लगेगा कि आई या नहीं? तो जाओ ही मत, चलो छुट्टी हुई, इतने लोगों में किसे पता लगेगा कि आई या नहीं? राधा ने सारी समस्या का सीधा सा हल बताते हुए कहा।
राधा ने ये सारी समस्या का सिद्ध हल बता दिया, उपाय बता दिया और कह दिया, बड़ा बुरा मानेंगे सोमा बुआ कहती है, सारे शहर के लोग जावेंगे और मैं समधीन होकर नहीं जाऊंगी तो यही समझेंगी कि देवर जी मरे तो संबंध भी तोड़ लिया। हाँ, बड़ा बुरा मानेंगे, ये पैसे वाले लोग हैं, समुदी हैं और मैं नहीं जाऊंगी और सारे लोग जावेंगे तो ये समझेंगे कि देवर जी मर गए न तो संबंध भी तोड़ दिया। नहीं नहीं, तू ये अंगूठी बेच ही दे। नहीं नहीं, ये अंगूठी आज बेच दे। और उन्हें आंचल की गांठ खोलकर एक पुराने जमाने की अंगूठी राधा के हाथ पर रख दी और उन्होंने ये आंचल की गांठ खोलकर एक पुराने जमाने की अंगूठी राधा के हाथ पर रख देती है। फिर बड़ी मिन्नत के स्वर में बोली, फिर बड़ी विनम्र स्वर में सुर में बोलती है, तू तो बाजार जाती है राधा, इसे बेच देना और जो कुछ ठीक समझे खरीद लेना। तू तो बाजार जाती है और राधा तू बेच देना इसे अंगूठी को और उसमें से जो तुझे ठीक लगे वो खरीद लाना। बस शोभा रह जावे इतना ख्याल रखना, बस शोभा रह जानी चाहिए इतना ख्याल रखना है। गली में बुआ ने चूड़ी वाले की आवाज़ सुनी तो एकाएक ही उनकी नज़र अपने हाथ की भद्दी मटमैली चूड़ियों पर जाकर टिक गई और गली में बुआ ने चूड़ी वाला यानी चूड़ी बेचने वाला आया और उसकी आवाज़ सुनी तो तुरंत ही उनकी नज़र अपने हाथ में जो पेरी थी भद्दी मटमैली गंदी चूड़ियाँ थी उस पर जाकर उसकी नज़र टिकती है। कल समधियों के यहाँ जाना है, जेवर नहीं है तो कम से कम कांच की चूड़ी तो अच्छी पहन ले। और सोमा बुआ सोचती है कि कल समधियों के यहाँ जाना है, जेवर अलंकार करना नहीं है तो कम से कम कांच की चूड़ी तो अच्छी पहन ले। पर एक अव्यक्त लाज ने उनके कदमों को रोक दिया, पर एक अव्यक्त लाज जो व्यक्त न कर सकती थी उनके कदमों को रोक लेता है। कोई देख लेगा तो लेकिन दूसरे ही क्षण अपनी इस कमजोरी पर विजय पाती सिवे पीछे के दरवाजे पर पहुंच गए, लेकिन दूसरे ही क्षण अपने इस कमजोरी पर विजय पाती सफल होती सिवे पीछे के दरवाजे पर पहुंच गई और 1 रुपया कलदार खर्च करके लाल हरी चूड़ियों के बंद पहन लिए और 1 रुपया कलदार खर्च करके लाल हरी जो चूड़ियाँ थी वो का बंद था वो पहन लिया। पर सारे दिन हाथों को साड़ी के आंचल के ढंके फिरी और पूरा दिन सारा दिन हाथों को साड़ी के आंचल से ढंके फिरती है। शाम को राधा भाभी ने बुआ को चांदी की एक सिंदूरदानी, एक साड़ी और ब्लाउज का कपड़ा लाकर दे दिया। मेरा छात्रगण ये याद रखिए कि राधा बाजार गई थी और क्या लाए, तो शाम को राधा आती है और राधा भाभी बुआ को चांदी की एक सिंदूरदानी देती है और एक साड़ी और एक ब्लाउज का कपड़ा। सब कुछ देख पाकर बुआ बड़ी प्रसन्न हुई। सब देख लिया और बुआ बड़ी खुश हुई और यह सोच कर कि जब वे ये सब दे देंगी तो उनकी समधीन पुरानी बातों की दुहाई दे देकर उनकी मिलनसारिता की कितनी प्रशंसा करेगी। ये सोच कर जब ये सब दे देंगी तो उनकी समधीन जो पुरानी बातों की दुहाई दे देकर याद दे देकर उनकी मिलनसारिता यानी हिम्मत हिल मिलकर रहने का स्वभाव मिलनसारिता की कितनी प्रशंसा। उनका मन पुलकित होने लगेगा, उनका मन खुश होने लगेगा। अंगूठी बेचने का गम भी जाता रहा, अंगूठी बेचने का गम दुख भी जाता रहा। पास वाले बनिए के यहाँ से एक आने का पीला रंग लाकर रात में उन्होंने साड़ी रंगी और पास वाले बनिए जो बेचने वाला था यहाँ से एक आने का पीला रंग लाई और रात में उन्होंने साड़ी भी रंगी। शादी में सफ़ेद साड़ी पहनकर जाना क्या अच्छा लगेगा? शादी में सफ़ेद साड़ी पहनकर जाना अच्छा नहीं लगेगा। रात में सोई तो मन कल की ओर दौड़ रहा था और रात में सोई तो मन कल की ओर दौड़ रहा था। यहाँ तक रखते हैं ये वीडियो, के आगे कहानी बाकी है वो देखेंगे अगले वीडियो में। यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू।